बड़ा धनी बैठा है, और वो जो चौपाई बोलोगे ना, ये समझो कि मेरे राज्य बोल रहे, और कोई संशय अंदर आ जाए ना, तो अंदर दिल में बोलो, चौथी चौपाई में उसका जवाब मिल जाए। कभी कोशिश तो करो। 3 चौपाई जबरदस्ती से अगर नहीं समझे ना, तो चौथी चौपाई में जवाब होगा उसका। इतनी सरल चौपाई। कोशिश करो। अठो 1300 पक्ष शाखा से, तो कहने का मतलब समझ गए। 81 पक्ष पाताल से वैकुंठ का, यानी माया का, यानी क्षर ब्रह्मांड का, जिसका महाप्रलय में शाबाश। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य। अब उनके लिए मैंने इतना कहना पड़ा कि वल्लभाचार्य जी ने उनकी वल्लभी टीका में श्री कृष्ण पार ब्रह्म की अनंत लीला का वर्णन किया है, लेकिन वैष्णव लोग उसको ना समझते हैं और ना मानते। हमारी यही दशा है कि प्राणनाथ जी ने अपने स्वरूप, अपनी शोभा, अपनी लीला, अपना धाम का वर्णन किया है, लेकिन हमको पता नहीं है, क्योंकि वाणी नहीं पढ़ी। सारा ज्ञान कौन लेके आए? धाम के। कहां से लाए? अखंड पराम धनी जी लाए है धाम से वचन, ये वाणी लेके। तो 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, और 83वां पक्ष अक्षर की 5 वासनाओं। विष्णु लक्ष्मी, महादेव जी, सनक सनकादिक, कबीर जी, और वो 5 वासनाओं में कबीर का स्थान है। सोचो सुंदर साथी कि कितना टॉप पर कबीर बैठा है। माया से परे वल्लभाचार्य, और उसके ऊपर कबीर, और अक्षर की 5 वासनाओं। मैं ये बड़ौदा जाऊंगा, नक्शा ले आऊंगा, सुंदर सा चिन्हाऊंगा, फिर देखना कभी कि अक्षर की 5 वासनाओं में क्या स्थान। सुखदेव 5वां सुखदेव। ध्यान के साथ, अब ध्यान के साथ। अब बाकी रहा 25 पक्ष। ये परमधाम की आत्माओं का धाम तालाब। सब बोलो, धाम तालाब कुंजवन सोए, माणिक नहरे बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ा बन कही, यो पुखराज जमुना जीते, 8 सागर 8 जिमी, ये 25 पक्ष मेरे, जिसके हमारा घर, हम वहां से आए। उस कुल मिलाकर के 108 होता है। तो ये श्री जी महाराज ने बताया कि हमारा जो पक्ष है ये 108 पक्ष। कितना? 100। लेकिन आज लोग पेट नहीं भरता है तो कई 1008 लिखते हैं। अब गंडुओं को ज्ञान भी नहीं है कि 1008 का अर्थ क्या होता है। कोई शास्त्रों में प्रमाण तो किसी धर्म का होना चाहिए कि भाई 1 लिखो, 108 लिखो या 1008 लिखो, तो कोई तो शास्त्रों में प्रमाण होना चाहिए। और उधर से भी पेट नहीं भराया तो हम तो सबसे आगे हो जाए। इसलिए अनंत अनंत विभूषित श्री, जिसका कोई अंत है नहीं, ताकि लड़ाई नहीं। क्या कौन गिनती करे 1 और 8 और 160,000। प्राणनाथ जी ने विचारा ने आगे श्री शब्द भी नहीं लिखा। खोलो पूरी वाणी और कोई श्री भी बताओ। श्री महामते लिखा है, लेकिन आज के पट्टुओं को पढ़ने में आगे श्री लगा में गला कूटता है। महामती लिखा है, एक भी चौपाल में श्री नहीं लिखा, आपने खुद नहीं लिखा, क्योंकि वाणी उन्होंने लिखी। और आज हम लिखे नहीं कुछ, तो हमारा तो कितना भी नाम और कितने भी मतलब जब भी वाणी पढ़ो, अंतिम चौपाई जहां तो राज्य को शोभा, हम उनकी अंगना है, तो आगे श्री बोलने में पाप नहीं। अपनी तरफ से श्री महामत के साथ समझे करना, कोशिश करना। अंदर नहीं लिखा है वाणी में, लेकिन ये शोभा।
हम किसी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को चिट्ठी लिखे, पत्र लिखे, तो लिखते हैं परम आदरणीय श्रीमान श्री, लिखते कि नहीं लिखते? तो प्राणनाथ जी के लिए श्री शब्द नहीं लिखते। उन्होंने ना 108 लिखवाया है, ना 1008 लिखवाया है, ना अनंत लिखवाया, सिर्फ महामत। 78 पक शाखा सनी शाला है गौलोक। अब शाला का अर्थ होता है गौलोक। क्यों बताया? कि उन्होंने अखंड योग माया में अनंत रास की लीला की थी, वहां आनंद लिया था, इसलिए शाला किसको बनाई? गौलोक। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, क्षेत्र, क्षेत्र कहाँ है? सदगुरु के चरण कमल। प्रथम लागू दो, यानी राज्य और श्यामा जी का चरण कमल है, हमारी रूहों का क्षेत्र है। क्षेत्र तो समझते हो ना, एक जगह है, एक स्थान है, जहां जाए शब शोक। अब उसके चरणों में चले गए, उसके बाद कोई विपत्ति आपत्ति हमारे अंदर रहती नहीं है, क्योंकि हमने हमारी आपत्ति विपत्ति किसके सौंपी? राज्य के चरणों में। कहाँ कुछ हमारा रहा? सुख विलास महे नित्य वृंदावन, अखंड योग माया नित्य वृंदावन। सुख आनंद अनुभव किया था योग माया के रास में, तो ये हमारे लिए सुख की लीला का अनंत स्थान है। और ऋषि महाविष्णु है जो, ऋषि महाविष्णु को क्यों कहा? अभी अभी मैंने बताया कि अक्षर की 5 वासना में उनका स्थान है। तो श्री राज्य महाराज ने उन 5 के द्वारा इस ब्रह्मांड के अंदर उनका ज्ञान डिक्लेयर करवाया। जैसे कि नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला भी लिखेगा, लोक सत्ता, जनसत्ता, गुजरात समाचार वाला भी लिखेगा, और जो भी न्यूज़पेपर आता है तो उनके लोग जो उसी तरह महाविष्णु को क्यों लिखा? कि उनके द्वारा परब्रह्म का ज्ञान दुनिया में आए, ताकि आने वाली जनता, आने वाले सुंदर साथ को तसल्ली हो जाए कि हमारा वही प्राण नाथ है, अक्षरातीत है, जिनको आने से पहले जो वादा किया था उस वादे पर वो स्वयं यहाँ पर आ गए। वेद हमारो स्वसम है, स्व स्वयं अपने मुखारविंद से निकली हुई वाणी कुलजम स्वरूप, जिसको शास्त्रों में पंचम वेद कहा। क्या कहा है? पंचम वेद कहा है। वो श्री जी ने कहा वेद हमारो स्व अपने मुख से निकली हुई वाणी, आवेशवाणी। और तीर्थ जमुना जो, कौन सी जमुना? बोलो बोलो, सब मिल गए। परम धाम की, ये जमुना नहीं दिल्ली वाली, जहां नरक के कुंड बहते। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल। और नंबर 2, चौपाई तो याद रहेगी नहीं आपको, लेकिन बता तो देता हूं कि पाक ना होइए इन पानी से। पाक का अर्थ समझते हो? लिखो, पवित्र मुसलमानी शब्द है कुरान का। पाक ना होइए इन पानी से, चाहे गंगा जाओ, गोमती जाओ, टुआ जाओ, डाकोर जाओ, हरिद्वार जाओ, चाहिए अर्श का जल। अब वो कौन सा जल है जरा कोई बता दो तो मैं भी आई खुश हो जाऊं। पाक न होइए इन पानी से, चाहिए अर्श का जल। अर्श का जल कौन सा है? तो जिसमें हमको नहाना है। थोड़ा 50%, ठीक है। पाक न होइए इन पानी से, चाहिए अर्श का जल। नहाना है आप लोगों को। भाई अर्श के जल से आपको स्नान करना है, जिलना करना है। करवाता मन कपड़ा नहीं लाए, रुमाल यार भूल जाए। जब तक जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं चलूंगा।
आपको मैंने ये बताया, आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं बताता हूँ। अर्श के जल में नहाना है, तो 2 तारीख से किस जल में नहा रहे हो? ये है अर्श का, ये है वाणी। पाकना हो ये इन पानी से, नहाइए अर्श के जल, ये अर्श की वाणी। और नहाइए नूर के जमाल में। सूर्या आज तेरा भी नंबर लग जाए। नूर जमाल किसको कहते हैं और नूर जलाल किसको कहते हैं? नूर जलाल का शब्द का अर्थ आपको एक मिनट, जिसको पूछे बीच में मिलना प्लीज, तुझे बताया इसलिए तो कर देगी। बताओ भाई, नूर जलाल किसको कहते हैं और नूर जमाल किसको? दोनों शब्द एक जैसा है। जरा मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ भाई, ताकि कान भी थोड़ा सा इधर उधर है, जरा जोर से बोलिए। क्या? अक्षर ब्रह्म समझ में आई? ये जरा वाणी का मंथन करो, इसका मंथन थोड़ा कम करो। अक्षर ब्रह्म को नूर जलाल और राज्जी को याद रहेगा? सुमित्रा याद रहेगा? अरे याद रहने का तरीका बताता हूं, बता दो। जहां माले माल है वहां राज्जी है, और लाल है वो अक्षर ब्रह्म। नहीं समझे अभी? नूर जमाल, जमाल नूर तो दोनों में आएगा। नूर जमाल यानी राज्जी और नूर जलाल अक्षर। ना ये नूर के तब होइए निर्मल, बोलो श्री। अब तेरा आकाश इसलिए सही कहा कि नूर जमाल के इश्क में नाइए तो सुंदर सा। देखो कुछ ज्ञान अभी नया नया बच्चा बैठा है, पकड़ो वाणी को, मजा आए। नूर जमाल के पास इश्क के सिवा और कुछ तो नलाएगा, तो किससे नलाएगा? इश्क से, प्यार से, प्रेम से। कोई सुंदर साधनी राज्य के पास और कोई साधन है नहीं, बेचारा अकेला छुट्टू बैठा है, क्या करे? हक को और काम कछु नहीं। जब मैं बोलता हूं समझ में आता, हक को और काम कछु नहीं। राज्य के बाद और कोई काम है नहीं। क्या काम है? रूहे देवे लाड लज्जत, रूहों को इश्क देना, लाड देना, प्यार देना, मस्ती देना, अखंड सुख देना, ये राज्य का। 7800 बक्सा कहाँ गए? सुंदर सा तो बता हो गया साथ। हाँ, वेद हमारा स्वसम है, तीर्थ जमुना सोए मारा वाला जी रे। चलो जमुना चल झीलिए, हे मारा प्रीतम जी रे। चलो जमुना। पूरा वर्णन परम धाम का है, कभी गला निकाल के गाया हो या तो कुटर पुटर कुटर पुटर कुटर पुटर भला धीरे चलो जमुना जल दे दिए मीडिया आप जे पेलू पहुंचे तो छोड़िया जे घास नाखिए मारा वाला धीरे चलो जमुना जल दिलिए, जमुना जल दिले गયું તમારું। पाठ घाट की देहुरी जहाँ रामत की जय राज, पाठ घाट की देहुरी जहाँ। अरे रतन जड़ित के महल में कीजिए रंग विलास मारा वाला जी रे। जमुना जल झीलिए, हरे मारा प्रीतम जी रे। पूरा वर्णन परम धाम का है। कई भेजा बाद हमको भी मिलता है, जैसे आज मैंने तो कहा कि महाराज जी 5:30 बजे सुबह में रांची
श्री जमुना जी पर जिलना करने जाते। अब सुंदर सा जी थोड़ा दिमाग यहाँ माया का जो है ना, तो थोड़ा माया का दिमाग का भी उपयोग तो करना चाहिए। आप लोग और हम लोग घर में नहाते तो नल के पानी से ही नहाते हैं ना, बोलो भाई। लेकिन वो पानी कहां से आता है भाई? वाटर वर्क से आता है, इतना तो अक्ल है कि नहीं है? तो पूरा परमधाम में जल कहां से आता है? अब इतनी अक्ल है। अरे कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं है चाहे बच्चा क्या है, और 10वीं आकाशी तक वो जल जाता कहाँ है समझना है नहीं, बहस करनी है और इधर उधर की बातें। सुंदर साथ जी पूरे परमधाम में ड्यूटी लगी हुई है श्री जमुना जी से। राज्य स्नान तो 5वीं भूमि में ही करते हैं, लेकिन जल किसका है? श्री जमुना जी का। और इसमें वर्णन लाल चबूतरा बड़ो वनमाल, कितना वर्णन है। आइए शास्त्र श्रवण श्री भागवत। अब वेद लिखा है कि श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ, और प्रकाश हिंदुस्तानी भागवत का सार का जरा वर्णन है। मैं खुलासा करूं, शायद आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन बहुत 15-16 चौपाई ज्यादा है, एक घर जाके पढ़े। परीक्षित राजा ने जब कहा वर्णन करूं, करो भाई। अब कि भाई तू राजा मैं जोगी भयावर कहने वाला। तब सुंदर साधी 5 अध्यायी रास का छोटा सा वर्णन हुआ। अखंड वर्णन रास का भी हो सका, क्योंकि शक्ति जो थी वो चली। लेकिन प्राथमिक भूमिका शुरुआत जैसे केजी, प्राइमरी, हाई स्कूल, तो क ख ग पढ़ने से शास्त्रों का ज्ञान लेना है, तो सबसे उत्तम ज्ञान श्रीमद् भागवत में। तो क्या लिखा है? शास्त्र श्रवण श्री। अब यहां से अटक जाओ, कभी 2 चरण चौपाई चरण भेगा ना करो। कई लोग इकट्ठा करके हमको बुद्धू बनाते। देखो देखो वाणी में लिखा है शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत व ज्ञान। ज्ञान अलग चीज है और शास्त्र अलग चीज है। 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न शास्त्र का, तो शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवत। और ज्ञान कौन सा है? जागृत बुद्ध। समझ में आई? कौन सा ज्ञान है? जागृत बुद्ध का ज्ञान कब आया? जागृत बुद्ध का ज्ञान कब आया? कौन लाया? किस टाइम पे आया? सदगुरु धनी श्री। गप्पे मारते हो सुंदर साथ, कोई तुम्हारा ईमान या तो कोई मन ना। देवचंदी महाराज जो तारतम लाए तो जागृत बुद्ध का लाया। चौपाई भी मैंने कही थी। क्या चौपाई? ये मंगलाचरण में ब्रह्म सृष्टि लीजिए हमारे सैया, ये है हमारा 20 चौपाई का प्रकरण है। और उसमें लिखा है एते दिन संसार में होती बुद्ध सुपन। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतनपुरी के अंदर। बुद्ध जी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जागृत बुद्ध का ज्ञान लेके आए, और श्री प्राणनाथ जी निज बुद्ध का ज्ञान लेके आए। बोलो श्री। थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातों को सुंदरता याद रखो तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो कुछ नहीं। कुल मूल हमारा आनंद है। बाकी सारी करने के बाद भी हम सदा मस्ती में हैं। सदा आनंद मंगल, मस्त आनंद और मंगल में हम मस्त हैं। ये सारा कुछ करो ना करो, लेकिन हम कौन सी मस्ती है हमारे अंदर? आनंद और मंगल का अर्थ बताया था, शायद आप गांव बिनते हो। आनंद अर्थ श्यामा जी, मंगल अर्थ राज्य। हम किसकी मस्ती में मस्त है? राज्य और श्यामा जी की मस्ती में है, इसलिए हम सदा खुश हैं। उनके प्रेम में, उसके इश्क के गंजान सुख में हम मस्त है। बस फुल हॉल मारो, आनंद है। और उसके फल क्या मिलता है? फूल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण।
फल बताए ना कि ये करने से फल क्या होगा कि हमारी सुरता 8 पौर 64 घड़िया धनी के चरणों में परमधाम के अंदर विचलित रहती है, आनंद मस्ती में मस्त है, विहार करती है। नहीं समझे भाई, मैं जिसकी मस्ती में खो गया हूं, जिसके प्रेम में मैं खो गया हूं, तो पूरा दिन रात कहाँ मेरा मन रहे? बोलो भाई, जिसके मैं खो गया हूं उसके अंदर ही रहेगा ना। तो हम अगर राज्य में खो गए तो हमारा मन चित्त बुद्धि किस कहाँ रहेगी? फिर रात को सपना भी नहीं आएगा, रात को सपने में भूत भी आएगा? बोल नहीं आएगा, क्योंकि राज्य तुम्हारे साथ है। तो राज्य की मस्ती चढ़ेगी, परम धाम की मस्ती चढ़ेगी, तो रात को भी सोते सोते भी आप कभी परम धाम के इष्ट ज्ञान गण सुख राज्य के साथ लोगे। ये चढ़ना चाहिए। चढ़ना का मतलब समझ गए? पीने वालों को पूछो, 5 रुपये की पोटली में 8 घंटा तो नशा रहता ही, तो कम से कम इसको भी एक आध घूंट मार लो तो रात को नशा रहेगा। और ऐसी चढ़ी हुई मस्ती में हाय हाय क्या सुख मिलेगा, क्या बताओ। हमारे मफत काका संघवी ने कहा था, खंबात वाले ने, कि ये मस्ती कभी चढ़ती नहीं, और ये भी ना मान लो कि मस्ती सस्ती है। ये मस्ती सस्ती है इसलिए ये ना मानो कि कभी चढ़ती नहीं है, और कभी चढ़ जाए तो बाद में कभी उतरती नहीं है। बोलो श्री, ये है बहुत सस्ती, कभी चढ़ती नहीं है, और एक बार चढ़ती है तो कभी जीवन से उतरती नहीं है। इसलिए मेरे साथ चला। कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। बोले एक बार जयकारा बोलो। क्यों मैंने जयकारा बुलवाया मेरे साथियों? क्योंकि तीनों की लड़ाई हो रही है। जीवो कहता है कि हमारा भी परम धाम है, तो ईश्वरी कहेगी कि हमारा भी परम धाम है। और स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने तो या वासद के ऊपर महिसागर के किनारे परम धाम बांध दिया। उसका जो मंदिर बना है उसका नाम ही परम धाम है। वासद नदी उतरो ने, बहुत बड़ा सुंदर मंदिर, अपनी श्रद्धा। अब मेरे कहने का भाव क्या है कि भाई ये प्रणामी लोग निजानंद संप्रदाय वाले परम धाम कहते, क्या हमारा परम धाम नहीं है? राज्य ने सबका झगड़ा मिटा दिया, चल भाई तेरा परम धाम कौन सा? वैकुंठ। भाई जीवों का परम धाम वैकुंठ, क्योंकि जीव वैकुंठ से आगे जा सकता नहीं है, इसलिए उसका परम धाम। और ईश्वरी का परम धाम योग माया। कान खोल के सुन ले, बांधा तो नहीं है पट्टा। ईश्वरी सृष्टि का परम धाम कौन सा? योग माया अक्षर तक, समझ गए? और हमारा परम धाम क्या है? अगर इसलिए इसमें इतनी बात लंबी करनी पड़ी कि हमारा परम धाम हमने नहीं वर्णन किया है, हमारा परम धाम का वर्णन शंकर भगवान ने किया। उमा को बताया कि हो उमा, वो परम धाम की आत्मा होगी जो दिव्य परम धाम से आएगी। बोलो श्री, उसका परम धाम का नाम होगा दिव्य ब्रह्मपुर। ये वर्णन किसी वाल्मीकि ने नहीं बताया, स्वयं 14 लोक के मालिक भगवान शिव जी ने बताया है। इसलिए हम गर्व के साथ बोलते हैं कि हमारा परम धाम, आत्माओं का परम धाम, अंगनाओं का परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और वहां रहता कौन है? मैं नहीं बोलूंगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। क्यों बोलती बंद हो गई? कर अक्षरातीत निवास, उस परम धाम में अनादि अक्षरातीत ही रहते हैं, बाकी किसी का स्थान। कोई मानता है या मनाते हैं और जबरदस्ती करते, तो वो जो है उनका काम जाने, उनके चरणों में हमारा प्राण। हम तो इस शब्द से आगे जाएगा नहीं। आगे वाणी में भी लिखा है, कुलजम स्वरूप में रास किताब में, धनी हमारो अक्षरातीत
वाणी पहला प्रकरण और उसमें 84 चौपाई में चौपाई है, धनी हमारो अक्षरातीत हमें तोहे ना ओढ़ख्या पतित। एकड़ी महाराज जी चौपाई। पतित का अर्थ लिखो नीच, चंडाल, अकर्मी। किरंतन किताब में 15वां प्रकरण है, श्री जी महाराज ने अपने को पतित शिरोमणि कहा। वाणी का मंथन में इतना आनंद है, सुंदर सा एक एक अर्थ खोल करके राज जी ने बताया। धनी हमारो अक्षरातीत हमें तोहे ना ओढ़ख्या पति। हम अधम है, नीच है, इसलिए हमने हमारा धनी की भी पहचान है। यह पद्धति श्री जी महाराज हरिद्वार के अंदर सारे संतों को बता रहे हैं कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम है जहाँ अक्षरातीत निवास। वो सुंदर साध जी अब स्वयं श्री जी ने अक्षरातीत की पहचान कराई, क्योंकि आज दिन के नाम दुनिया में अक्षरातीत का शब्द आया ही नहीं था। सो तो इसलिए आप पहचान कराई अपनी, यानी स्वयं आकर के उन्होंने अपनी ओळखाण कराई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा घर। समझ में आया? दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास और निजानंद है संप्रदाय। बोलो श्री। हमारी लड़ाई नहीं है सुंदर सा, क्योंकि मैं भी बचपन से ही सुनता है, कोई आज मेरे लिए नया नहीं। क्या मेरा विरोध करना या कोई आगे पीछे करना मेरे कहने का राज जी मुझे माफ करें। लेकिन जब वाणी का मंथन किया, चिंतन किया, वितक साहब का मनन मंथन किया और किसी संतों के मुखारबिंद से सुना भी, तब थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि, थोड़ा विवेक आया कि ये 4,500 चौपाई है। कितनी? कम से कम 4,300 चौपाई। और श्री कुलजम स्वरूप खाप में 18,758 चौपाई। पहले तो मैं पढ़ता भी नहीं था, अब कोरोना आया तो पढ़ता हूँ। कभी कभी पढ़ लेता था, जरूरत पड़ी तो। तुझे पढ़ावे आप कसम, जिसको जरूरत होगी पढ़ा, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ता था। थोड़ा सा मंथन किया तो मैंने खुद और मेरे पास लिस्ट होगा यहाँ नहीं बड़ौदा में कि पूरा सरुसा में कृष्ण नाम कितने बार है, पूरा सरुसा में राज जी कितने बार लिखा है, पूरा सरुसा में श्री जी कितने बार लिखा है। पता चले तब मंथन उसको कहते हैं भाई। और इसी वितक में भी सबसे ज्यादा से ज्यादा श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी हजारों बार एक श्री जी शब्द लिखा। तब पता चला कि 18,758 चौपाई में कहीं भी जगह पर इसका नाम है कि हमारा धर्म कृष्ण प्रणामी है। या तो वाणी में लिखा है, राजा ने मलो रे राय राय तनो, कोई धर्म जाता रे दौड़ो। उस प्रकरण खोलो, तब अंदर पता चलेगा कि धर्म हमारो हिंदू, धर्म हमारा हिंदू है और संप्रदाय हमारा निजानंद है। बोलो श्री। वो लड़ाई वाली बात रही, मेरी जो समझ में आई है वो मैं करता हूँ या मैं आपके चरणों में रखता हूँ। मेरा सौदा भी नहीं है कि आप इसको पकड़ लो ना, मेरा कहना का फर्ज होता है। कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। लेकिन मैं भी यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, इस मंदिर से ही मेरा, मैंने भी कृष्ण प्रणामी धर्म की जयकार भी बोला, आज भी बोला था। लेकिन अब पता चला कि इस वाणी में सुंदर सा कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा। धरोल के अंदर कुछ शास्त्रार्थ हुए थे, वहां हमारे पूज्य महाराज श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज भी थे। और वहां पर कानपुर के सर्वश्रेष्ठ गाता श्री कृष्ण दत्त जी शास्त्री, जिसका नाम आज पूरे समाज में बहुत कुछ है। श्री नौतनपुरी धाम में बहुत उन्होंने सेवा की है। साहित्य की सेवा में श्री कृष्ण दत्त जी शास्त्री सर्वश्रेष्ठ महानुभाव थे। महाराज जी के जमाने की बात करता हूं,
वहां पर नेपालियों के साथ कुछ कायदा हुआ, कुछ कि भाई किसी ने कहा दिया होगा कि इन लोगों का धर्म तो मुसलमानी धर्म है, क्योंकि वाणी में सारा किताब आती, अब उसको सिद्ध करना है। तो सबने मिला के कहा कि भाई हमारा ग्रंथ खोलो, उसमें पहला ही लिखा है निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि, बिल्कुल सत्य जो है, जो था, जो मैं जानता हूं इतना आपको मैं बताता हूं। अब कोर्ट में तो सिद्ध करना होता है ना कि तुम हिंदू हो, और एक तुम्हारी वाणी के अंदर तो ये शब्द लिखा है, तो सुंदर सा जी ज्ञानी ज्ञानी होता है, पंडित पंडित होता है, विद्वान विद्वान होता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर, राज्य की कृपा ही समझ लो उनके ऊपर, कि हमारा केस जितना था, तो उनको ये बुद्धि आई कि महाभारत के अंदर छठा पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व। क्या नाम है? आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुनना है आप लोगों को। तो शांति पर्व के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ था, वो पंडित विद्वान थे, उन्होंने याद आ गया, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ये साबित करना था कोर्ट में। तो वहां लिखा है एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेघी भवति न तुल्यम, दशाश्वमेघी पुनरेति जन्मम श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बोलो श्री। आप उसका अर्थ समझ, यही प्रकरण हमारी वाणी में भी है, पर तोले न आवे एक ने मोक्षरी कृष्ण कहा, कहते साक्षात हमारे धनी ने लिखा है, तो कौन, लेकिन चर्चा वाणी और उसके नीचे क्या हेडिंग है वो भी समझना। अरे बैठे हुए तुम लोगों को पता भी नहीं है कि वाणी में पुराने किरंतन किसको कहते हैं, वाणी की शुरुआत किस द्वारा हुई है, महामती शब्द कहाँ आया, इंद्रावती शब्द कहाँ आया, और फिर हक कहाँ शब्द आया। खाली पढ़ लिया हमने। सबसे पहले इंद्रावती का नाम लेके वाणी आई। खोलो राष्ट्र प्रकाश सुंदर दादी। इंद्रावती बाई कहे कामना साथ ने नमी नमी लागो, आती है चौबा इंद्रावती। फिर आगे चलोगे तो के अंदर महामती आएगी। जीवन में नहीं सुना होगा, आज सुन लो, ताकि तुमको भी तसल्ली हो जाए कि धनी की कृपा हमारे पर क्या बरस रही है। और जब आगे समझ में तब चले जाओ तो हक आए, स्वयं राज्य आए, उनका भी स्टेप है। और किरंतन में जो पुराने किरंतन है उसमें महराज है। पुराने किरंतन है, वाणी खोलो, 108 के आगे पीछे का प्रकरण जो है इसमें लिखा है पुराने किरंतन लिखे हैं। इसमें ये है पर तोले ना आवे एक ने मोक्ष श्री कृष्ण, और इनकी अंतिम चौपाई है श्री महराज कहे मुख ए धन जो वली रुदे रमंत, हाय हाय 14 भवन ते जीतियो। अब कभी दिमाग दौड़ाया हो तो चले ना। 14 भवन थे, इसका मतलब क्या होता है कि श्री कृष्ण पार ब्रह्म की लीला को मानने जानने भजने वाला 14 भवन पार कर सकते हैं। बोलो श्री। 14 भवन यानी 14 लोक पार कर सकते। 14 भवन के जीतियों धन धन एक। कभी राज्य करेंगे सुंदर सा जी, यही चर्चा उसकी भी सुना दे। कहने का मतलब वाणी, मैंने पहले कहा था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है कि नहीं है, क्षमा चाहता हूं, मैं कोई परीक्षा नहीं है तो आओ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ राज्य की कृपा से, तो बैठ करके शहूर करेंगे। मंदिर में बैठो, कई और जगह घर पे बैठो, तो हमारा घर भी है। वाणी कहाँ उतरी, मैंने कहा था किस संदर्भ में उतरी और क्यों उतरी, ये 3 जब जान लोगे तब वाणी पढ़ोगे तो अपने आप तो वाणी का मजा आएगा। और किसने लिखी है, इंद्रावती शब्द क्यों आया, फिर महामती शब्द क्यों आया, फिर हक शब्द क्यों आया, क्योंकि सनंद जब शुरू हुई ना तो अंदर हक बैठ गए, राज्य स्वयं जाए। उसके बाद जो 7 किताबें उतरी
उसको 7 स्वरूप कहा गया है। मैंने कई बार चर्चा में कहा, वो 7 स्वरूप है जिसमें ब्रिज और रास की लीला का वर्णन है नहीं, सिर्फ वर्णन है तो अखंड परम धाम का रंग 25 पक्ष का सुंदर सादी आत्मा परमात्मा। राज जी महाराज ने इसी तरह हमको भी स्टेप बाय स्टेप वाणी का ज्ञान दिया है। तो समझो, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तो अपने आप राज जी की कृपा होगी। पहले तो आप कृपा के पात्र बने, कृपा के राज जी महाराज मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, तो राज जी जरूर सुनते, समझे। कोशिश करोगे, विल फाइंड अ वे, मन होय तो मारवे जवाय। તમને રાજજી જોઈતા હોય, વાણી સમજવી હોય તો રાજજી से प्रार्थना करो, अपने आप राज्य समझे। मेरा जैसा टुकड़ो क्या समझाने वाला, मैं कुछ नहीं हूँ सुंदर साथ, मैं तो कान पकड़ता हूँ, मैं कोई ज्ञानी जानी नहीं, मैं आप सर सुंदर साथ की चरण धूलि भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी धनी की कृपा सदगुरु का आशीर्वाद देके 2 शब्द आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, ताकि जो जितने बैठे उसमें से मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि 4 सुंदर साथ की भी आत्मा जागृत हो जाने तो मेरा काम समझ के। कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है, कोई जबरजबरी वाला नहीं कि तुम पुरानी बहन को निदान ना ना ना। अंदर आत्मा आत्मा जब छोड़ करो सुंदर सा जी कि मैं कहाँ अटकी हूँ, मुझे क्यों नहीं आगे मिलता है, अपने आप राज्य। श्री निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। उस 23 प्रश्नों का जवाब यहाँ धाम धनी श्री राजी महाराज ने, श्री जी साहब ने धर्म आचार्यों को दे दिया। श्री देवचंद्र जी निजानंद, क्यों निजानंद? निज आनंद, दोनों शब्द का भाव बता दूंगा सुंदर सा जी, ताकि आपको भी गर्भ इधर वो गड़फाड़ अटका है ना, वो उतर जाए या तो बाहर निकल जाए। प्रणामी, परनामी, पर नामी, जिसका नाम सबसे परे है, उस पर ब्रह्म को नमन करते हो, इसको कहते हैं पर ब्रह्म नमामि इति प्रणामी। इसको समझ नहीं आई? पर ब्रह्म परमात्मा को वंदन करो, नमन करो, उसको कहते हैं प्रणाम। पर ब्रह्म नमामि इति प्रणाम। निजान, निज अर्थ बोलो, निज का अपना, स्वयं आनंद श्यामा महारानी, निज आनंद, स्वयं आत्मा को उस आनंद की अनुभूति करने कराने वाला, उसको कहते निजान। इसको समझ नहीं आई भाई? निज यानी स्वयं, समझ गए? निज नाम श्री कृष्ण जी तो समझते हो ना, उसमें तो तुमको शर्म आ गया, निज का आता जाता है, उसमें क्यों नहीं आता है? निज आनंद, आनंद अंग कौन है? अपनी रूह अल्लाह श्यामा, तो उस शबान श्यामा महारानी आत्मा का स्वरूप हमको आनंद देने वाली, इसलिए हम कौन है? आनंद। आनंद आपको बाहर निकलना है नहीं, मेढक की जैसे घुस रहना है। नालंदा विश्वविद्यालय में शब्दकोश को क्या डायरेक्टरी कहते हो? शब्दार्थ को क्या कहते हो मास्टर? डिक्शनरी, डिक्शनरी। उस नालंदा विश्वविद्यालय में लिखा है प्राणनाथ के साथी को कहते हैं प्राणनाथी। हमने स्वयं दर्शन किए इलाहाबाद में। जायसवाल माता वदल जायसवाल का नाम आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, एक विद्वान था, वो प्रोफेसर था। उन्होंने ये किताब खोल के बताई कि उस जमाने में प्राणनाथ के साथी को क्या कहा जाता है? प्राणनाथी।
और अभी इससे भी और गरफा निकाल दो, सुंदर सा जी जिंदगी में नहीं सुनी हुई ऐसी बातें सुना। ये तो भी तक सुनिएगी। अब मोहम्मद की जिस दिन भी तक मैं बताऊंगा तो निज नाम श्री प्राणनाथ जी लिखा हुआ है। मोहम्मद की बितक है मेरे पास है, उसमें निज नाम श्री प्राणनाथ जी। कहाँ लड़ोगे सुन। अब अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना भाव, अपनी अपनी दिल की, ये सारी चीज हमने दर्पण खोल के बता दी। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, अंदर जाओ। मेरे कहने से मैं तो आपको हाथ जोड़ता हूँ और प्रणाम करता हूँ। जितना ज्ञान मेरे मुझे सदगुरु महाराज ने दिया है मैं आपके चरणों में। कोई विवाद वाली बात, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात। તમે તમારું કરો, मैं मारू। 3 महीने से आता हूँ, कभी बहन जी को पूछो और कोई भी सवाल या कोई जवाब आया, परिक्रमा किया, आरती में चमर मिलती है राज्य को, चमर ढोलाया तो 7 चना मत दिया, प्रणाम किया। किसी की निंदा करने आते, कोई टीका करने आते, किसी का हम खुदना देख नहीं, नो नथ। जो करेगा वो भरेगा। हम गलत करते तो हम भरेंगे, ये गलत करेगा तो ये भरेगा, क्या लेना, हमको कहने का कौन सा अधिकार। अपने आप समझ जाओ, अपने आप को सोच लो, अपने आप को विचार लो कि मेरे से सही होता है या गलत होता है। अपने आप सुधार लो तो धन धन, नहीं तो सुंदर सा दिल बोल देगा। बोलो श्री, ठंडे क्यों हो गए, बोलो श्री सद्गुरु दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, अक्षरातीत निवास है, निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न है श्री देवचंद्र जी निजानंद। अब मत तो मेहता नहीं है, अब मेहता कहता नहीं है, सुंदर खत्म कर दिया जाति पाति। ऊँटो एरे ढनी नहीं ढनिया, वलसाड़ वाला गाय कराऊ, ऊँटो एरे ढनी नहीं ढनिया, बस एक तो अर्थ है, ऊँटो एरे ढनी नहीं। बोलो तो सही भाई, हूँ तो एरे धनी नहीं सदा सुख, तुम दुल्हा, बोल तो खाली खाली बोलो, तुम दुल्हा में पछी बाकी बहु आते जो बोलने के लिए बोल दो, तुम दुल्हा में दुल्हन नहीं, सारी दुनिया की जानो बात है। श्री देवचंद्र जी निजानंद जी ने प्रकट करी संप्रदाय 1678 आसो की 11 सोमवार सवेरे 8:30 बजे राज्य का दीदार हुआ। तब से इस निजानंद संप्रदाय की ज्योति शुरुआत हुई, तब मिले श्री 108 आचार्य महाराज श्री कृष्णमणि जी महाराज, जो अभी अगले साल मना रहे हैं 400 साल शताब्दी, इसकी मना रहे। जो तारतम आया था ना निज नाम श्री कृष्ण जी वाला, एक मना रहे। जो आप लोगों को कुछ दिया है ना कि 16 अक्षर का पाठ करोगे, ये अगले साल आएगा, याद रहेगा। चतुर्थ शताब्दी 1678। अब कौन सी आएगी? ये साल कौन सी चलती है? ये 2021 साल कौन सी? यही होता है, ऐसा कुछ है। चलो जाना, बोलो श्री, बोलने भाई। तीर्थ हम लखिए द्वार पावे अब रहते हैं। आप सदगुरु ज्ञान स्वामी देवचंद जी महाराज ने ये बताया हमको रहा। अब कहते श्री जी महाराज लिखते, अब ये समझो कुछ बात। श्री जी महाराज ने, अब ये वाणी तो श्री जी ने लालदास जी के तन में बैठे, उन्होंने क्या बताया कि हमको ये राह किसने बताई? आप बोलो गुनगुना हो क्या, मैं समझाने के लिए कुछ कहता हूँ। श्री देवचंद्र जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय ये है। आप साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर तन में बैठे श्री जी
साहब कहते हैं कि हम उनके कहे हुए वचनों पर चलते हैं। ये चौपाई का अर्थ है। छोड़ो, तीन थे हम यह लखी है। ठीक है महाराज, चौपाई का अर्थ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। जो देवचंद जी महाराज ने चलाई थी वो हमने स्वीकारी है, और उस राह पर हम, कौन कह रहे स्वामी श्री, फिर आपको चलना है ना चलना अपने पर। ये प्राणनाथ जी के वचन है। हमने ये पढ़ा, तब से हम यही रास्ते पर चल रहे। तीन थे हम लकी है, द्वार पावे अब यह। उन्होंने जो रास्ता बताया है उस परम धाम का द्वार दरवाजा हमको पाने के लिए इस पद्धति पर हम चल रहे हैं। बोलो श्री। तहा 85 के वर्ष में भय निशान तुम कहता है। अब सुंदर साहब, पहले दिन चर्चा शुरू होने से मैंने कह दिया था कि 1735 की साल होगी और 2 निशान हो गए। एक तो वो वर्ष 6 मास का होगा, यानी 11 महीना का होगा। और उसी दिन, जिस दिन स्वामी जी ने बताया, उस दिन आकाश में उछड़िया था धूमकेतु नाम का। अब सुंदर साथी, मैं आपको क्या बताऊं, हमारी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने 86 के अंदर, 86 के अंदर 3/2/86 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 3/2/86 सोमवार दोपहर 1:30 बजे। और चौथे महीने में टुआ में शिविर थी, पहली जागनी अभियान शिविर। और वहां पर सुंदर साथ जी दोबारा इस धूमकेतु का तारा का दर्शन हुआ था। बोलो श्री। वहां से हमारे दिल में हमारी तसल्ली, हम जाने, अब जिसने देखा दर्शन तो हम दूसरे को कहे, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ कि हमने वो दर्शन किया था कि वहां से कितने शिविर राज्य ने करवाई। और उसमें पन्ना धाम के भी महानुभाव थे, तारतम ज्योतिर्मय महाराज थे, सब लोग थे और सबने मिलकर के दर्शन किया था। क्योंकि वहां से जागने की ज्योत फिर हमने शुरू की थी। ये निशान 1735 में ये धूमकेतु नाम का तारा निकला। अब 85 वर्ष में भय निशान धूमकेतु क्षय भई 1 मास की। वर्ष कितने महीने का था? 11 महीने का। इन समय जगत भयो अचेत। उस जगत को दिखाने के लिए श्री जी महाराज दिल्ली छोड़ करके हरिद्वार में पहुंचे और सारे जगत के धर्म आचार्यों, पंडित विद्वानों को बताया कि ओ दुनिया वालों, जो ये 2 निशान है और बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बोलो श्री। ताकि ये ना कहो कि श्री प्राणनाथ अक्षराती दुनिया में आए थे लेकिन किसी ने हमको पहचान नहीं कराई। इसलिए मेरे प्राणनाथ जी हरिद्वार में पहुंचे। लेकिन वहां क्या देखा वो भी चौपाई सुन लो। शाखा विद्याभिनंदन के पुकारत सब कलाम है। तब से विद्याभिनंदन की शाखा शुरू। मुक्तिपीठ पन्ना जी की पत्रिका यहाँ आती होगी शायद, आवाज है मुक्तिपीठ पन्ना जी क्या आवाज, उनके अंदर शाखा विद्याभिनंदन की शाखा, ये शायद 329वीं विद्याभिनंदन की शाखा, 329 ये विद्याभिनंदन की शाखा शायद चल रही है। पुकारत सब कलाम है, ताको सबे परत है, पर भूली खलक तमाम है। लेकिन श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार है। श्री जी महाराज ने सारा दुनिया वालों को ज्ञान तो दिया, लेकिन किसी एक ने तारतम नहीं दिया, ना श्री जी के राह पर आए। क्यों? कौन सुंदर साथ अपना सिर कटावे? नहीं समझे आप? ऐसा नहीं था दीक्षा बहन जी। मानो कि ये हमारे ईश्वर भाई बैठे, एक कबीर पंथ के, अरे केवल पंथ के, एक कबीर पंथ के, और स्वामी नारायण पंथ के, ये कोई और पंथ के, और आप और मैं कोई और पंथ। अब आप हम लोगों को 6 को एक होना है। 6 को, मेरी बात को समझ में, प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ। अब 6 को एक होना है और जिसके हेड के अंदर जाना है, मैं नहीं कहता प्रणाम मित्र कि जिस कोई एक हेड बने उसके अंदर जाना है, तो 6 में से 5 को तो गला कटना पड़ेगा। मेरी नहीं समझ में आया। अपनी गादी तो छोड़नी पड़ेगी नहीं। अब समझ में आई? कौन स्वीकार करे? सबको चस्का किसका लगा है? मेरी बात समझ में आई ईश्वर भाई?
क्यों धर्माचार्यों ने नहीं छोड़ा? अपनी गादी सलामत, अपना धर्म सलामत, अपना संप्रदाय सलामत, अपने चेले सलामत। कौन प्राणनाथ जी के चरणों में जाए? और प्राणनाथ जी के चरणों में जाए तो अपनी गर्दन सबको कटवानी पड़ेगी। और उनके चरणों में नहीं आया, चिंतामणि नहीं आया, वेदांत के आचार्य भीम भाई भट्ट, श्याम भाई भट्ट नहीं आए, व्यास जी नहीं, गोविंद व्यास नहीं आए, तो अपना धर्म सबने छोड़ा ने और आगे निजानंद संप्रदाय। तो इसी तरह सुंदरता जी, वहां किसी ने ये प्राणनाथ जी की वाणी का कोई समर्थन नहीं किया। इतना निशान दिखाने के बाद किसी की आंकड़ी नहीं खुली। तब राज जी ने क्या शब्द लिखा है, चौपाई में ध्यान के साथ सुनो। जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार है, तहा तमाशा देख के। क्या देखा? प्राणनाथ जी ने शब्द लिखा, तहा तमाशा। क्या धर्म के नाम के तमाशा के लड़ने झगड़े का? सुंदर, मैंने पहले ही शुरुआत की ना, कि अखाड़ा चलता है और अखाड़ा में भी युद्ध चलता है। नागा बाबा का अखाड़ा, फलाना जन्म का अखाड़ा, और आज तारीख है, आज तो उसी का स्नान चला होगा। सुनते हो ना आप लोग, टीवियों में समाचार आता है, और उसके मारा मारी क्या बात? क्या धर्म इसलिए वहां जाते हो, धर्म के लिए? और पहला नहाने वाला स्वर्ग में जाएगा और दूसरा नरक में जाएगा। धर्म के नाम पर चल रहे तथिंगों को बढ़ावा देने वाले भी बहुत है। सुंदरता जी, हम भी आगे चले, हम भी चिट्ठी हार। हमारे पास जो खजाना है उसको हम खोलना नहीं चाहते, ना देखना चाहते, ना उसको संभालना चाहते। आइए, तहा तमाशा देख के फेर के किया विचार है कि ओ भाई लालदास, सुंदरदास, अब यहाँ हरिद्वार मेले में बैठने की कोई जरूरत है? हाँ, कुछ नहीं है, क्या ये पाखंडियों के अंदर क्या लेना देना है? सुंदरता जी अब आ गए श्री जी महाराज वापस दिल्ली में। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब हरिद्वार से हो के आए मिले, तब अब सुंदर साथ को, भाइयों को, सुंदर साथ इस टाइम में बहुत जगह आगे चौपाई आएगी, मैं तो आगे हिट दे देता हूँ। कई माताओं बहनों को आगरा में भेज दिया। आप समझते हो ना मेरी बात को? क्योंकि औरंगजेब बादशाह का बहुत क्रूर नियम था ताकि सुंदर साथ के ऊपर कोई कष्ट ना आए, और कईयों को दाऊद पांडे की हवेली में भी छोड़ दिया था। अब स्वामी जी हरिद्वार से वापस दिल्ली आए, दाऊद पांडे की हवेली में आए, वहां सुंदर साथ को इकट्ठे किए। हरिद्वार से होए के आए मिले, तब इन समय खिदमत में रहता था गरीबदास है। अब हरिद्वार से जब आए ने तो सुंदर साथ जी लालदास जी तो जोड़े थे, लेकिन यहाँ ये नाम ये सेवा 3-4 बार आए। अंत तक अगर राज्य ने चलाया तो एक गरीबदास ये नागजी भाई को स्वामी जी ने सारा अखत्यार सौंप दिया। अखत्यार तो समझते हो ने, कुल मूल जवाबदारी सेवा की किसको सौंपी थी? गरीब। अब तो गरीबदास बाद में कहेगा कि अब मेरे से सेवा संभली नहीं जाएगी। खाना सामा किताब दीवान का, कया कलाम खास, आगे चौपाई सारी सेवा की जवाबदारी गरीबदास नागजी भाई जो सुंदर सूरत के सुंदर साथ थे, उनको सेवा स्वामी जी ने सौंप रखी थी। ये लालदास को हुआ हुक्म है, इसी बात से आगे को रखता था कदम है। अब उसके बाद लालदास जी को जब हुक्म हुआ, तब अब सेवा की पूरी जिम्मेवारी किसके ऊपर आई? बोलो श्री सुंदर साथ जी। बहुत कड़ी कड़ी बातें आएगी आगे, सुनो। टाइट होके बैठना पड़ेगा और टाइट होके सुनना पड़ेगा। चाहे लालदास क्यों ना हो, चाहे केशव भट्ट क्यों ना हो, चाहे एनीवन क्यों ना हो, अगर सुंदर साथ की सेवा में इतनी भी कमी आई और राज्य ने जाना कि सेवा में कमी है, तुरंत बढ़ाते थे, उठते चल भाग, तेरे से इस सेवा उससे सेवा नहीं। कई बार हमारे जागनी अभियान को लोग कहते कि भाई जागनी अभियान में शिस्त, अनुशासन और सेवा है। तो हमारे लोग कहते किसने सिखाई? तेरे सरकार ने चर्चा में सिखाई। तो मैं भी थोड़ा यही कहता था कि हमने सरकार सुनी। जब वाणी पढ़ी ने तब पता चला कि सरकार कहाँ से सीख के आए। ये वाणी में किसने सिखाया? हमारे प्राण। तीनों चीज प्राणनाथ ने सिखाई, शिस्त भी सिखाई, कैसे आना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, शिस्त, अनुशासन, नियम और सेवा।
तीनों चीज श्री प्राणनाथ जी ने इस वाणी में लिखी हुई है। तो अब सेवा लालदास जी महाराज करते हैं। फिर श्री राज आए, दिल्ली आए, मिले सब साथ हैं। मास 4 इतरे, फिर साथ के पकड़े। हाँ, हरिद्वार में कितने महीने रहे? 4 महीने रहे। तमाशा देखा, कुछ नहीं हुआ। अब श्री जी महाराज हरिद्वार में इतना जाहिर करना था, तो शास्त्रों में लिखा था कि विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा, तो उन्होंने डिक्लेयर कर, वो निशानी भी बता दी शास्त्रों के अनुसार। अब वो काम कर आ गए। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, कहा एक हवेली लेके सब साथ को रखे। सुंदर सा अनूप शहर में गए। वहां एक पंडित बिल्कुल नया नया था। अब श्री जी महाराज की दो चर्चा चलती थी, कुरान की भी चलती थी और हिंदू की। फिर भी उन्होंने पकड़ तो रखा था। तो सेवा में क्या करता था, शीशा एक गुलाब का आगे धरा आरती में, गुलाब जल। नहीं समझे? कभी घर में चंदन गुलाब जल से भिगोया है आप लोगों ने? हाँ, जिस दिन शादी वादी घर में होती ने, तो गुलाब जल का पोता करते फेशियर के अंदर। राज्य के लिए नहीं, मैं परीक्षा किसी की नहीं लेता हूं, अपने दिलों को पूछो, अंदर दिल की परीक्षा करवाता हूं कि तुम्हारे घर में सेवा के कबाड़ में कितनी अत्तर की शीशी, कितनी गुलाब जल की शीशी है, कितने अगरबत्ती है? नहीं है तो कुछ अपने लिए कम कर। सबसे पहले देने मांगते नहीं ये चौबे, जिन्होंने कुछ नहीं कहा ना पहचान थी, लेकिन श्री जी क्या कर, रोज गुलाब जल भरा हुआ छिटकते थे बैठक उठक के ऊपर। अपने तो अब नॉवेल्टी ना, मॉडर्न बंगले वालों, तो अब हाउस फ्रेश क्या बोलते हो, फ्रेश कर, कमरा फ्रेश करने के लिए आता है ना ऐसा। शीशा एक गुलाब का आगे धरा, तीन उपली पहचान के, और चीनाखिन उपली पहचान का मतलब आत्मा नहीं थी, लेकिन कोई महान संत आए, कोई भावना है, तो उस भावना के साथ लोग ऐसी सेवा करते। तो तुम तो पहचान वाले हो कि किसके ऊपर अत्तर लगाना है, मेरे धनी के राज्य के ऊपर भी मत कहो, राज्य के लिए दूसरे को कहो, अपने लिए धनी को। कहा साथ को राके फिर आए दिल्ली में, उतराए सागंज में, आए बातें करी साथ में। कहा से थी पाथिर की बिहारी जी के ऊपर, एक शख्स चलाया सारी बेखबर है। बोलो श्री, फिर एक नया कुछ क्या आ गया सुंदर सा जी। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, सात सबे मिले के परियान किया तिनसे। आशा जीत बुलाया सुनाए सब कलाम, सिपत 2 दिन में मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मेरे मोबाइल में जयपुर से दिल्ली से समाचार आया, जो मैं यहाँ प्रश्न पूछता हूँ ने, तो वो लोग प्रश्न में व्हाट्सएप पर जवाब देते हैं सब। तो सबने प्राणा जी का नाम भी लिख के दिया है, माणिक दे वो भी लिख के दिया, और दूसरा भी नाम था वो भी लिख के, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर मेरे मोबाइल के अंदर प्रश्न जवाब दे दिए। मतलब सुनने वाले भी राइटिंग करते अपने लिखते। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान है, ये बातें सुन के खड़बड़ भाई पहचान है। हिंदुओं के तरफ की कछु ना रही ठोर, इनमें तो कछु न रहा बड़ा होत है जोर। मैं देखत हो तुमको बिन सिर के आदमी। बोलो श्री, जब जब बोला तब जयकारा बोलो, कब बताना होगा तब जयकारा बोला था। बोलो श्री सतगुरु। ये आशा जीत को बुलाया कुछ कारण समझने के लिए। आशा जीत ने कहा, भाई आज दिन तक हमने शास्त्रों में तो पढ़ा था कि जब कलयुग आएगा 28 माह, और जो पारब्रह्म परमात्मा जब आएगा तो बिन सिर के आदमी पैदा हो। शास्त्रों में ऐसा है। देखो बात तो नहीं चीज, मेरी बात समझ में नहीं, कैसे आदमी होंगे, उसके धड़ के ऊपर सिर नहीं होंगे। आशाजीत कहता है कि मैंने आज दिन तक तो पढ़ा था, आज मैं देख रहा हूं कि तुम लोग बिन सिर के आदमी तुम भी। मतलब क्या कि मरने से डरते नहीं हो। औरंगजेब बादशाह और उसको पत्र पहुंचाने के लिए किसकी हिम्मत है? वो मतलब के शास्त्रों में जो लिखा था
ये बिन सिर के आदमी, ये आने वाली परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, ये सुंदर साथ जिन्होंने धर्म के नाम पर कुर्बानी किए, ये है बिन सिर के आदमी। कानों तो सुने हते, तुमको देखे इन जिमी। शास्त्रों में तो मैंने पढ़ा था, लेकिन आपको अभी देखा कि ये बिन सिर के आदमी ये जो मरने से प्यार किया तो करना क्या, सुंदर साहब राज्य से हो जाए तो फिर लड़ने की बात होनी नहीं चाहिए। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल है, इतना कट्टर अमल था सुंदर साहब, जो आगे मैंने बता दिया। इस एक एक बात में बार बार नहीं बताऊंगी। 1.25 मन जनोई धागा, इतने लोगों को जो मारता था तो कितना वो क्रूर होगा। 300 तुम लड़त हो, इत मोहे ना पड़े कल। आशा जी कहता है मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसे तुम लोग कैसे हो कि औरंगजेब के बाद साथ साथ तुम लड़ने के लिए तैयार हो। कौन नजीक इनका करे तिनसे मिलाप, कहे हकीकत अपनी इन्हें छूटे जाए सब ताप। कोई एक बार मुझे औरंगजेब से मिलाप करा दो, बाकी उनके साथ हम निपट लेंगे। एक बार उनके कानों में ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि इमाम मेहदी दुनिया में आ गए हैं। बोलो श्री। उन्होंने पढ़ के तो रखा है कुरान में कि आने वाले हैं, अब आने वाला मत कहे, अब आ गए हैं। इनको एक फकीर की बात कही समझाए, बैठा फकीर बाहर में, किनको भेजे हम आए। तुम्हारे दिल की बीच में जैता कोई मरल सो सारे तुम्हारे पूरे करे अरत है। और जैता कोई किमियागर करने वाला जात, वो कदम तुम्हारे पकड़े गए आदिन हो कर बात। एक बार ये मेरा संदेश औरंगजेब बादशाह के पहुंच, फिर आप लोग जो भी कहोगे वो ऐसे कामा पहाड़ी में, मतलब ऐसे जंगल में बैठे साधु श्री जी को कह रहे तो इतना है, तुम किमिया क्या मानते। लोग किस लिए आते थे स्वामी जी के पास, किमिया के, कोई आंकड़ा लेने के लिए, कोई महान। एक बार ये मेरा काम कर दो, फिर आप अखंड हो जाओगे। लाल दरवाजे की हवेली में शिराजे किया हुक्म है, लाल गोवर्धन को कहा जाओ मुल्ला को पूछो तुम। अब सुंदर साजी दोनों अग्रसर, जो मैंने कहा था ये चौपाई आई, गोवर्धन भाई को याद रखने का कुछ कहा था, याद आया। अब जरा सुनो। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे क्या हुक्म है, लाल गोवर्धन को कहा जाओ मुल्ला को पूछो तुम। मस्जिद में जाओ और मस्जिद के जो काजी है, मुल्ला है, सुंदर सादी भाषा ही अलग है। अपने पुजारी जी कहते, अपने धर्माचार्य कहते, अपने पंडित कहते, उसी तरह उन लोगों को काजी कहता है, कोई और शब्द कहता है, कोई और शब्द कहता है, इसी तरह। तो काजी ज्ञानी होता है, जो मस्जिद का पुजारी होता है उसको काजी कहता है। तो उनके जाके पूछो और उनसे ये बात अपनी सुना हो। लाल गोवर्धन गए मुल्ला पास में जद, बातें सुनत मुल्ला की आपस में भाई जिद। लाल और गोवर्धन भाई श्री जी का हुक्म लेके गए तो सही, आपस में हुई जिद। अब मस्जिद वाले मुल्ला ने तो सुनकर हाय हाय तोबा तोबा कर दी, लेकिन लड़ते कौन है, लालदास जी और गोवर्धन भाई। गोवर्धन भाई का ईमान छटक गया, मैंने कही थी ये बात, याद रखना, लेकिन तुमको क्यों याद रखने की जरूरत है। गोवर्धन ने वहां तक कह दिया कि ओ भाई लालदास, यार ये स्वामी जी हम सबको देंगे। तब लालदास जी ने कहा वारे गोवर्धन, जो गोवर्धन अवासी बंदर से घर बार माल मिलकत छोड़ करके श्री जी के चरणों में आए और सारी चीजें के चरणों में अर्पण कर दिया, उसका भी ईमान डोलने लगा। तो तुम कौन होते हो, कल तक महादेव जाने वाले, अब कई ये गौरवाई होगी, और आज कितने उन्होंने 11 भी करी होगी। अब मैं सबको जानता हूं, लेकिन मैं क्यों कहूं, यहाँ बैठे ना उसमें कईयों ने 11 की, मुझे पता है। आज राजर का सिरो खावर जा रही है, हाँ जे इनने घर जाऊंगा नहीं, जिसने 11 की उसके घर जाऊंगा, मैं चुपके से आऊंगा, चिंता ना करना। बोलो 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 श्री। और खिचड़ी किसकी बनती, साबूदाने की, आलू की सब्जी। आज आज तो 11 करनी पड़े नहीं ना, ओ आज तो मोटी 11 है, इसलिए 11 तो चलो जयकारा बोलो, बोलो श्री।
मुल्ला के बातन की लाल भाई पहचान है, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान है। थोड़ा एक बार जयकारा बोलो तो मुझे आनंद आवे और इस पे चौपाई समझे। मुल्ला तो समझ गया कि तो मेरे घर की बात है, क्योंकि या कुरान या पुराने कागज दो प्रमाण, तो कुरान में लिखा है वो हिंदू शास्त्रों में लिखा है, और एक करके सीधे वहां बताना है कि परमात्मा सबका। मुल्ला तो समझ गया, लेकिन लड़ते कौन है? लालदास और गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान है, दोहरा औरंगजेब का जिनको सुने कान है, तीस वास्ते झगड़ा भया लाल बातें करे मिने जोश है, जुग जुग हो रही इन बात पर दुनिया की फरामोश है। लालदास जी महाराज जोश के साथ आवेश के साथ मुल्ला साथे बातों करे और पेलानी पाछળ आवाज जाए કે નથીના મુલ્લા મુસલમાનો પકડીને લઈ જતા औरंगजेब ડરાઉ કરી નાખતા સુંદર साथी, डरपोक था गोवर्धन। अब सुंदर साथी, अब वहां मुल्ला के साथ बात हो गई। अब दोनों लड़ते लड़ते दो राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, श्रीराज जी महाराज आरोगण के समय रहा घड़ी दोए, ऊंची अटारी पर बैठे थे श्रीराज, गोवर्धन ता पहुंच के कही सुननी चर्चा जो आज, जिनके लिए क्या होता है अपनी गुजराती में, जिनके दार में तिनका है ने तिनका यार चोरी करी है ने तो बहु कम है। એટલે લડતા લડતા ગોવર્ધન પેલો પહોંચી કોની પાસે? स्वामी श्री नदी बाजे અને કઈ મીઠી મીઠી મરચું મીઠું મરી, अरे क्या बात करते हो स्वामी, क्या बात करते हो, क्या लालदास जी ने सुनाया, क्या मुल्ला ने सुनाया। लालदास पीछे पीछे बैठ गया कि अभी वो मक्खन चौपड़ रहे थे। ध्यान के साथ सुनो मजे की बात सुंदरदास जी, वो 400 साल से आज भी चली आती है। बोलो श्री चोर की, हाँ चोर की दाढ़ी में तिनका। गोवर्धन कहाँ पहुंच के कहीं सुनी चर्चा जो आज, इतनी देर में तिथि आए लालदास आए पहुंचे, भाती सुनी तिनकी कहीं गोवर्धन जी। गोवर्धन मीठा मीठा मस्का लगा रहे थे, लालदास जी सुन रहे थे। वहां की बातें सुन के कहने लगा, जब ये जो लालदास ने अर्ज करी तब लालदास जी उठ के बोल दिया कि हे स्वामी प्राणनाथ जी, हे मेरे धनी, आप अगर हमारे जैसे कम भक्तों के ऊपर विश्वास रख के जागने का काम करते हो तो बंद कर दो, खुले। हमारे जैसे मूर्ख लोगों को ये जागने का काम में मत भेजो। क्यों? क्योंकि हमारी ईमान चट्टाई पे है। चौपाई लिखिए, हमारी ईमान चट्टाई पे है। यहाँ बैठते हैं तो स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी करते हैं, और यहाँ उठ के बाहर जाते हैं। लिखिए ध्यान से सुनो, हमारा वहां की बातें सुन के कहने लगा, जब ये जो लालदास ने अर्ज करी तब सब हमारा इन चट्टाई पर मनोहत है, और यहाँ से भी उठ जाते तब चैन ना रहे बैठो रहे। यहाँ से उठी जाइए ने भाई हूँ कौन तू, बताया क्या तू कौन है? बोलो श्री। तब भाई गोवर्धन को रिस चढ़ी बनाए, क्योंकि लालदास जी ने मेरी बात सारी श्री जी को कह दी। ये सब मौको कहा तुम जानत नहीं तो है, दो पाता श्री राज देख के ध्यान के साथ, एक तरफ लालदास एक तरफ है, दोनों की बात देख के दिल में किया विचार, इनों की अक्कल ऊपर मोहे कैसो इतबार। श्री जी समझ गए ना, ऐसे यहाँ झगड़ते हैं तो इनकी बात पर मुझे विश्वास कैसा आएगा, क्या ये मेरा काम करेगा। आप देखना जरिए आगे चौपाई सुनते रहो सुंदर साथी, बस ये अंतिम एक दो चौपाई। इन समय श्रीराज जी को नूर जोश चढ़ियो जोर, अंदर राजी तो बैठे हैं और दोनों की अक्कल पर माया के जिगड़े के ऊपर है परम धाम की आत्मा, तन मन धन निछावर किया है, ईमान कितना है। तो उनकी अक्कल पर दुष्कार कर श्री आवेश आ गया। कहते हैं आए जबराइल जुरा की अशराफिल किया शोर, जबराइल अशराफिल दोनों साथ में एकदम अंदर से आवेश आया। नूर थी जैसे सिर पे भाल पर बिजली चमक रही, सफेद सफेद शरीर हो गया दिल्ली के। अब मोह आगे बिजली की चमक कर लहरा, तब श्रीराज के मुख से बाता पुकार कही,
तुरंत सब बैठे थे, जाओ भागो यहां से, कुछ मुझे जागनी नहीं करनी, जाओ। लालदास जी को कागज दे दिया, कागज का मतलब किताब है, वो लिखना था, कारखाना कागज का है, सौंपा लालदास है उदयपुर को, जा भीम मुकुंदास जी महाराज, नवरंग स्वामी और भीम को भेज दिया उदयपुर, जाओ उदयपुर तरफ चले जाओ, करो जागनी, पंडित तमाकू खाओ, जाओ, कोई तुम्हारे से कुछ काम नहीं। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, में गोवर्धन भाई को कहां भेज दिया, सूरत में भेज दिया। अनूप शहर हम जाते, ये हुआ हुक्म है। अब इतना आवेश था सुंदर, कितना क्षमा करना सुंदर था, ये कोई छोटी मोटी बात। जब आवेश ठंडा हो जाता है ना, उतर जाता है ना, जोश उतर जाता है ना, तब शरीर क्या हो जाता है ना कि जिसको वो जाने उनका काम। अब श्री जी को जो आवेश है निकल गए वहां से, लाल भाई श्याम भाई लेकर के दिल्ली छोड़ दिया और अनूप शहर जाने के लिए तैयार। कहा जाने के लिए, अनूप शहर जाने के लिए तैयार हुआ। दही बस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म है, कागज लालदास को मुकुंदास तारतम है, दूध दही भीम को गोवर्धन तो सूरत है, मुकुंद भीम उदयपुर हम जात अनूप शहरित है, भागी सारी उर्जन कोई न रहा काम है, प्रातः को ले चले अनूप शहर के काम है, जागी सारी, हम कोई जागनी भागनी नहीं करनी है, एक दिखाने के लिए अंदर राज्य लीला कर रहे, सुंदर साथ को अनुभव करवाने के ये राज्य ने अंदर से लीला की। महीना था आषाढ़ का, बोलो श्री, ये कौन सा महीना, महीना था आषाढ़ का, वक्त धारा अखंड, बारिश इतना गिर रहा था और कोठी के ऊपर श्री जी को बिठाया। कोठी कोई होगा साधन घोड़ा जैसा, कोई खच्चर जैसी कोई, उसके ऊपर कोठी लिखा है। मार्ग में चलते दही मानक औखद, मानिक बहन साथ में थी, उन्होंने औखद यानी औषध दवाई दी। शरीर इतना लूला हो गया, इतना लूला हो गया कि जैसे जोश उतर गया, आवेश चला गया, तो अंदर से शरीर छूट गया। शरीर छूटने का अर्थ मतलब लूज मोशन हो गई, समझते हो भाई, इतना लूज मोशन हो गई, पानी की धारा इसमें। अब आप लोग सब शरीर को माया का लेके हमारा बैठे तो पता चलता है कैसा शरीर हो जाता है, इस जी का हुआ, इतना खत्म शरीर हो गया। तो लालबाई कौन, लालदास जी की धर्म पत्नी, उन्होंने श्री जी को अपने गोद में ले रही है और आंखों से अश्रु उतारा। समझो इस वक्त को, समय को समझो, क्या हुआ होगा कि लालबाई समझती है कि अब घड़ी पल घड़ी में तन छोड़, इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, डर के लालबाई रोई, ले धनी की ओट। हे राज्य महाराज, क्या शरीर है नहीं, ऐसी हालत में आंखों से, अब जब गोद में श्री जी को लिया है, आंखों से आंसू आए, तो स्वामी जी के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तब आंखें खुली। अब क्या कहते स्वामी जी, तब आप दिलासा करी कि लालबाई रोती, अब मुझे घर जाने का अभी समय नहीं है, तो चिंता नहीं। दोनों का प्यार देखो, अरस परस प्यार उसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं, कुर्बानी इसको कहते हैं, दिखावा नहीं। श्री जी की कितनी कृपा लालबाई के ऊपर, और लालबाई की कितनी श्रद्धा श्री जी। फिरी ना मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुक्म, चिंता ना करो लालबाई, अभी मेरी सूरता नहीं वहां जाएगी, जब जाएगी तो मैं आप सबको बताऊंगा। उस वक्त जबराइल बड़ा जो किया जो रहे, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। अब वहां से चलते समय सनंद किताब उतरी, बोलो श्री। सनंद शब्द का अर्थ क्या होता है कुछ समझ लो, बस मैं पूरी कर देता हूँ सुंदर। घर जाके पूछ लेना तुम्हारे घर वालों को कि जमीन की, कोई मकान की, किसी के सनंद करवाई है कोर्ट में जाकर, अब समझ में आई।
स्टैंप लगा करके कर दिया कि मैं ही हक ताला, दस्तावेज समझ लो, रजिस्ट्रेशन कर दो। उसको सनंद कहते हैं। उस ग्रंथ का नाम सनंद क्या है कि स्टैंप लगा दिया राज्य ने कि मैं ही अक्षरातीत हूं, मैं ही प्राण नाथ हूं। ये सारी वाणी में कुरान के 30 सिपारा है, तो यहाँ पर 30 प्रकरण है। सनंद में प्रकरण ज्यादा है, घबराना नहीं। आगे वाले जो प्रकरण है ना, वो तो कलश हिंदुस्तानी का 700 चौपाई जोड़ी। समझ में आई? ना समझ में आया तो बोला देना, चाय नाश्ता करना पड़ेगा, वक्त में थोड़ा होता है। बोलो श्री, बोलो श्री, से थोड़े मुफ्त जाओ। तो सनंद किताब के अंदर 30 कुरान का जो सिपारा है, तो 30 प्रकरण वाणी, और आगे जो 800 चौपाई जोड़ी है वो कलश की जोड़ी है। कलश 3 बार आया, कलश गुजराती 506 चौपाई, कलश हिंदुस्तानी, और फिर यही चौपाइयां सनंद के। आप सुंदर साथ जी, इतना स्वीकारो समय। तो आप समझ में आई? रास प्रकाश खटरुती श्री नौतनपुरी जामनगर हफ्सा में उतरी। कलश की पहली चौपाई जामनगर से शुरू हुई, सूरत में उतरी। अब सनंद कहाँ उतरी? अनूप। अब ना याद रहे तो मैं क्या करूं? फिर आगे भी बताता हूँ, और सारी बातें वाणी में लिखी हुई, मैं अपने घर से तो दिखा। मेरे पास पन्ना जी का सेवा पूजा का खोता है, उसमें भी सारी चीजें लिखी हुई, लेकिन खोलने तकलीफ लेनी पड़ेगी। बिना कुछ किए बिना कुछ मिलता। दो शब्द याद रखो, कुछ पाने का हो तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलता है, कुर्बानी करनी। कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। अब बोलो एक बार जयकर, चौपाई दुखी होने की जरूरत नहीं है, बंद हो गया। बोलो श्री। उस वक्त घबराइले बड़ा जो किया जो रहे, उतरे कलाम का आदर्श है, करो खेल में शोर है। वो कलाम यानी वाणी उतरी, जिसको सनंद किताब है। करो खेल में शोर, करो खेल में। उस वक्त जबराइले बोलो बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से, करो खेल में शोर, करो खेल में। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु समस्त सुंदर बात की जय। बोल बोल। अभी कल भी दिल्ली का चलेगा,